आज की कहानी में वह सब कुछ होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। आखिरकार रूही ने सुकून के उस काले खेल को खत्म कर दिया जिसने हवेली के हर कोने में भय और अंधकार फैला दिया था। और जब सुकून का अंत हुआ तभी नहार की आंखें खुलीं। वह अब पहले जैसे नहीं थे। उनके चेहरे पर शांति थी, जैसे किसी लंबे बुरे सपने से जागे हों। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि तभी दादी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। रूही ने जब उनकी आंखों में झांका तो वहां एक छिपा हुआ राज चमक रहा था। वो राज जो अब तक पर्दे के पीछे था। और दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, टीवी ड्रामा जंक्शन की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका हर घर रोशनी से जगमगाता रहे और हर अंधकार मिट जाए। अब लौटते हैं कहानी की ओर। सुबह का वक्त था। हवेली के आंगन में पंडित जी ने वेद मंत्रों के साथ शुभ कलश स्थापना शुरू की। AUM नमः शिवाय की गूंज से पूरा वातावरण पवित्र हो उठा। हर कोई भक्ति में लीन था। पर तभी हवेली के दूसरे कोने में एक बेचैनी फैल गई। वह था सुकून का कमरा, जहां दीवारों पर लहराती परछाइयां कुछ और ही कहानी कह रही थीं। सुकून की सांसें तेज हो रही थीं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। माथे पर पसीने की बूंदें और उसके चारों ओर रखी मोमबत्तियां एक एक कर बुझने लगीं। वो चीख उठी, नहार, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। जब तक यह कलश यहां है, मैं यहां एक पल भी नहीं ठहरूंगी। तुम तय करो, या मैं या यह कलश। नहार की आंखें सुर्ख हो गईं। उसकी आवाज भारी और क्रोधित थी। अगर इस कलश से तुम्हें तकलीफ है तो मैं अभी इसे खत्म कर दूंगा। उसने पास रखा लोहे का डंडा उठाया और तेज कदमों से मंदिर की ओर बढ़ चला। उधर मंदिर में सब शांति थी। पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे थे। रूही, दादी और परिवार पूजा में बैठे थे। दीपक की लौ स्थिर थी। वातावरण में आस्था थी। अचानक रूही की नजर दरवाजे पर गई। नहार हाथ में डंडा लिए गुस्से से मंदिर की ओर बढ़ रहा था। वो चिल्लाई, नहार जी रुकिए, आप क्या करने जा रहे हैं? लेकिन नहार जैसे किसी और शक्ति के वश में था। उसकी आंखों में नफरत और बेचैनी थी। वह गरजा, अब यह कलश इस घर में नहीं रहेगा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, पंडित जी ने ऊंचे स्वर में मंत्र बोला। AUM नमो भगवते रुद्राय नमः। पूरा घर कांप उठा। हवा भारी हो गई। नहार के हाथ में पकड़ा डंडा जमीन से चिपक गया। उसका शरीर झटका खाकर गिर पड़ा। पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, डरो मत, यह किसी आत्मा का प्रभाव है। कोई अशुभ शक्ति इसके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। शाम होते ही विशेष हवन की तैयारी की गई। हवन कुंड सजा, गंगा जल रखा गया और पूरा परिवार एक साथ बैठा। रूही ने नहार का सिर अपनी गोद में रखा और बोली, जब तक मैं जिंदा हूं किसी बुरी आत्मा को तुम्हें छूने नहीं दूंगी। जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, बाहर आसमान में बिजली कौंधी, हवा तेज हो गई। अचानक कमरे के कोने में धुआं उठा और सुकून प्रकट हुई। अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। बाल बिखरे हुए और चेहरे पर भयावह क्रोध था। वो चिल्लाई, रूही, तुम मुझे नहीं रोक सकती। नहार अब मेरा है। पंडित जी ने तुरंत शंख बजाया और बोले, AUM अपवित्रो पवित्रो व सर्वावस्थागत गतोपवा। गंगा जल के छींटे हवा में बिखर गए। सुकून दर्द से कराहने लगी। उसका शरीर कांप उठा। रूही ने साहस जुटाया, गंगा जल की लोटा उठाया और सुकून के चेहरे पर फेंक दिया। सुकून की चीख हवेली में गूंज उठी। नहीं, उसके शरीर से धुएं का बादल उठा और वह पीछे हटने लगी। पंडित जी ने अंतिम मंत्र बोला, AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अंतिम आहुति दी गई। सुकून की परछाई धीरे धीरे धुएं में समा गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। पूरा घर फिर से शांत हो गया। दीपक की लौह स्थिर हो गई। धीरे धीरे नहार की आंखें खुली। वह कमजोर आवाज में बोला, रूही, मैंने क्या कर दिया? मैं तो तुम्हें ही दुख देता रहा। रूही की आंखों में आंसू थे, पर उसके चेहरे पर शांति थी। वह बोली, अब सब खत्म हो गया। नहार जी, अब सब ठीक है। हमारा घर, हमारा परिवार और हमारी आत्मा सब मुक्त हो गए। पीछे मंदिर में शंख बजा। हवा में हल्की सी खुशबू फैली, जैसे किसी ने कहा हो, जहां प्रेम और सत्य हो वहां अंधकार टिक नहीं सकता।